नमस्कार, मैं मृदा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कहां अतिक्रमण हटाने के दौरान युवती ने घंटों किया प्रशासन के साथ हाई वोल्टेज ड्रामा। आगे जानेंगे कहां एसएसपी ने पुलिस बैरक और पुलिस केंद्र के क्षेत्रों का किया निरीक्षण और कहां समव शरण महामंडल विधान एवं वेदी शिलान्यास कार्यक्रम का हुआ समापन। ऐसी ही तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। भागलपुर में दीपावली, काली पूजा और छठ पूजा को लेकर शहर में काफी जाम लग जाता है। शहर के किनारे फुटपाथ पर दुकानें सज जाती हैं, मोटरसाइकिल लगी रहती हैं, तो काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसके चलते आज प्रशासन शहर में कई जगह अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रही थी और कई दुकानों से अतिक्रमण को लेकर चालान भी काटे गए। उसी दरमियान नगर निगम के कर्मचारियों से एक महिला की घंटों नोकझोंक हुई। नगर निगम कर्मचारियों ने फुटपाथ पर से दुकान हटाने की बात कर रहे थे। उसी दरमियान युवती बात करते गिर गई। इसके बाद गुस्से में आकर प्रशासन को ही जमकर लताड़ा, जिसको लेकर घंटों हाई वोल्टेज ड्रामा चला। अतिक्रमण के दौरान एसडीएम धनंजय कुमार यातायात, डीएसपी प्रकाश कुमार यातायात, थाना प्रभारी ब्रिजेश कुमार के अलावा दर्जनों की संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में खलीफाबाद चौक से स्टेशन जाने के रास्ते कई दुकानदारों को रोड पर से अतिक्रमण हटाने का कार्य कर रही थी। सनकी युवती महिला पुलिस को देख लेने की बात करने लगी। वही युवती ने प्रशासन से कहा कि मेरी गलती बताओ तो मुझे गिरफ्तार करके ले चलो। पुलिस ने भी अपना कड़ा रुख इख्तियार करते हुए उसे गिरफ्त में लेने की कोशिश की, लेकिन वो महिला इतनी सख्त थी कि वो गाड़ी में नहीं बैठी और वो पैदल ही अपनी मां के साथ कोतवाली पहुंची। खबर बताने तक महिला कोतवाली थाना पहुंच गई थी। वहीं पुलिस ने उसे सरकारी कार्य में बाधा डालने को लेकर गिरफ्त में लिया है। वैरायटी चौक के पास से हम लोग अभी शॉपिंग कर रहे थे। वैरायटी चौक के पास से वहाँ पे एक आदमी जो है, वो बूढ़ा सा आदमी था, वो हम वहाँ पे वैरायटी चौक के पास जो दिया रहती है ना, उन लोगों का दिया बोरा से लात मारा था और हम लोग दोनों मम्मी और वहाँ थे, हम लोग भी बोरा पे गिर गए। तो हम उस आदमी से पूछे कि भैया आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप है कौन? और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, उन लोगों ने देखा। हमने पूछा कि आप हैं कौन, तो बोला कि उस समय कुछ नहीं बोला, वहाँ से भाग गया। सबका दिया भी अगर गिराया, हम लोग को भी गिराया और वहाँ से भाग गया। अभी वो मेरे को फिर से मिला यहाँ पे इस जगह। मैंने पूछा कि अंकल आप कमिश्नर हैं क्या? तो बोला नहीं। हम बोले आप हैं कौन जो आप ये सब कर रहे हैं? तो बोला हम नगर निगम के आदमी हैं। हम बोले अपना कार्ड बता रहे सर, वही हम बता रहे पूरा। मैंने बोला अपना कार्ड दिखाइए। वो बोला कि हम अपना कार्ड दिखाइए, तो वो बोला कि कार्ड वार्ड मेरे पास नहीं है। हम बोले ना प्रशासन के आदमी, और मेरे से ऐसे करके बात करने, चिल्लाइए मत, आपने दिया फेंका था, आप कौन है? हमको बोला आप कौन है? हम बोले हम फुटपाथ वाली की बेटी है। आप क्यों दिया गिराए? वहाँ पे दिया गिरा, ऊपर से हमको भी गिरा। आप क्यों गिरा? आप मुंह से बोल सकते थे, आप मुंह से बोल सकते थे कि दिया हटाइए। आप किसी गरीब का दिया क्यों हटाए? उतने में ये लोग सब आए। आप लोग रोड पे क्या कर रहे हैं? रोड पे क्या कर रहे हैं? रोड पे हम लोग साथ देखिए, ये लोग ये बोल रहा है कि हम प्रशासन के आदमी है, नगर निगम से आए हैं। तो ये लोग वो तो भाग गया और ये लोग हम ही लोग को घेर लिए कि आप लोग चिल्ला रहे हैं। हम लोग बोले हम लोग चोर हैं जो हम लोग जेल जाएंगे। वो थाना चलिए, थाना चलिए। हम लोग रिजिड है कि हम लोग थाना नहीं जाएंगे। हम चोरी नहीं की है। हमारे साथ बदतमीजी करेगा तो हम आवाज उठाएंगे ना, कि नहीं उठाएं? अगर यहाँ पे अभी हमको रोड पे कोई छेड़ेगा तो हम जाएंगे पहले थाना में उसका रिपोर्ट करने के, हम उसको पहले मारेंगे यहाँ पे। इन लोगों का कहना नहीं, पहले हमको रिपोर्ट कीजिए, हम गलत है। ये लोग हमको कह रहे हैं थाना जाइए। हम क्यों थाना जाएंगे? हम चोरी किए हैं। हम भी पढ़े लिखे नागरिक, हमको भी पता है अपना सारा रूल रेगुलेशन। क्या नाम हुआ? निकिता सोडी। में द्वारा अतिक्रमण कार्यों के विरुद्ध में कार्रवाई की जा रही थी और नगर निगम के पदाधिकारी भी साथ थे। इसी बीच कुछ दुकानदारों को हटाने के लिए नगर निगम के कर्मचारी के द्वारा उनको बोला गया कि दुकान हटा लीजिए। इसी पे महिला उत्तेजित हो गई और उत्तेजित होने के बाद जब एसडीएम साहब पूछने लगे कि आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं, शांत रहिए, तो इनको भी उल्टा पुल्टी बोलने लगे और हम भी वहीं थे और सारे पदाधिकारी, महिला सिपाही सब थे। लेकिन ये कुछ समझ में नहीं रही थी और बोले कि आप ये ऐसा कैसे कर सकते हैं, हम फुटपाथ में बैठाते हैं तो क्या हमको हटा दीजिएगा? इस तरह से वो महिला उत्तेजित होने लगी। अब बार बार समझाने के बावजूद वो बात मानने को तैयार नहीं हो रही थी। इसी में एसडीएम साहब के द्वारा कहा गया कि इनको थाना में लेके जाइए, फिर बाद में इनका फाइन कीजिए। इसी पे ज़्यादा उत्तेजित होकर ये नाटक करने लगी, जिस पे हम लोगों ने महिला पदाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी बुला लिया है और महिला पुलिस पदाधिकारी के द्वारा उनको थाना ले जाया जा रहा है और उस पर समुचित कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको जानकारी है कि अभी दिवाली का समय है, इसमें सभी लोग अपने घरों से निकलते हैं, मार्केटिंग के लिए आते हैं, परंतु वैरायटी चौक में ये अक्सर ये समस्या रहती है कि जो खास करके जो परमानेंट दुकान है वो इतना अत्यधिक रोड पे बढ़ा के अपना सामान लगाते हैं
जबकि बाद में अगर छुटकर भी अपना दुकान लगाते हैं तो पैदल चलने के लिए भी रोड पे रास्ता नहीं रहता। इस पर हम लोग लगातार कार्रवाई करते आ रहे हैं। आज उसी दौर में पुनः फिर से जो कार्रवाई है वो की जा रही है ताकि लोगों को कोई समस्या ना हो। जो दीपावली में लोग मार्केटिंग करने आएंगे उन्हें वैसी जाम की समस्या ना झेलनी पड़े, ताकि वो लोग आएँ और शांतिपूर्वक और सेफ्टी के साथ अपना मार्केटिंग करके घर पहले भी जाम लगता था सर, तो क्या कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? बिल्कुल, ये देखिए अतिक्रमण हटाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतर चलती रहेगी। कल भी हम लोग मनाली चौक से पूर्व में भी 2 दिन पहले हटाया गया, पुनः फिर से हटाया जाएगा। देखिए लोगों में आदत डालना ज़्यादा ज़रूरी है। फाइन 2 बार 3 बार आप कर सकते हैं, कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन लोगों को जब आदत डल जाता है कि हमको भाई सब्जी यहीं तक रह के बेचना है, अब फुटकर है उनको भी स्थान चाहिए। वेंडिंग चूँकि जोन नगर निगम निर्धारित की हुई है, तो लेकिन उस स्थान में कहाँ तक वो बिक्री करेंगे उसकी आदत उनको डलवाना ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम लोग अभी उसी दिशा में कार्य कर रहे हैं ताकि सब्जी विक्रेता जो भी छोटे मोटे वेंडर हैं, ऐसा नहीं है कि वो बहुत परेशान हो जाए, वो उनको ये पता हो कि कितने लिमिट में कितना दूरी तक वो अपना स्टॉल रखें ताकि किसी को भी समस्या ना हो, आने जाने वाले को भी समस्या ना हो, और जो खरीदार हैं वो भी अपना गाड़ी बाइक लगा के खरीदारी कर पाएँ और ट्रैफिक की भी समस्या उसको ना हो। अभी कितने दुकानदारों पर कार्रवाई की? अभी देखिए अभी तो कार्रवाई चल रही है। 3-4 दुकानदारों से पिछले 3-4 घंटे से फोर्स यहाँ पे भ्रमणशील है। बार बार लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोग सामान अंदर कर लें, लेकिन उसके बाद भी आप लोग देख लें कि आदत से हैं, तो अब हम लोग को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ रही है। तो 3-4 घंटे से फोर्स थी यहाँ पे, लेकिन उसके बाद भी जिन जिन दुकानों ने अभी तक अपना सामान नहीं हटाया है उन पे हम लोग दंडात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। सर देखा जाता है कि पुलिस चली जाती है तो अधिक लोग, वही जैसा मैंने आपको बताया कि देखिए ये अतिक्रमण हटाना एक सतत प्रक्रिया है। ये आपको और हमको सभी लोग को इसमें सजग रहना होगा, सभी दुकानदार को, और फिर आखिरकार तो दंडात्मक प्रक्रिया हम लोग को अपनानी ही पड़ती है अगर लोग नहीं नियमानुसार चलेंगे। तो उसी में है कि ये सतत चलते रहेगा ये प्रक्रिया। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। भागलपुर में पूरे सूबे में डेंगू का प्रकोप इस कदर बढ़ता जा रहा है कि सभी घायल में बेड अस्पताल मिलने मुश्किल हो रहे हैं। वहीं पुलिस लाइन में बैरक की स्थिति भी काफी दयनीय है। उसी बाबत वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम ने पुलिस लाइन में बैरक का निरीक्षण किया, जिसमें महिला बैरक के साथ साथ पुरुष बैरक और पूरे पुलिस लाइन का घूम कर निरीक्षण किया। बिहार में लगातार बढ़ते डेंगू मरीजों की संख्या को देखते हुए पुलिस लाइन में साफ सफाई की व्यवस्था को देखते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक पहुंचे। निरीक्षण के बाद उन्होंने कहा कि साफ सफाई की व्यवस्था जिस तरह होनी चाहिए वैसी नहीं है, इसीलिए सभी जवानों को निर्देश दिया गया है कि कमेटी गठित कर साफ सफाई पर ध्यान दें और अपने से भी पुलिस लाइन की साफ सफाई करते रहें। डेंगू को लेकर साफ सफाई का अभियान चलाया जा रहा है, खासकर पुलिस लाइन में, सभी बैरक में, आवास में। तो यहाँ बैरक का निरीक्षण अभी किया है, साफ सफाई में कुछ कमी नज़र आई है। इसके लिए जो हमारे यहाँ जवान रहते हैं उनको निर्देश दिया गया है कि वो खुद इस बैरक की मैनेजमेंट कमेटी बनाएं। उनमें से ही 5 लोग रहेंगे जो डेली साफ़ सफाई, रख रखाव और बिजली पानी सब चीज़ों को देखरेख करेंगे। और सर यहाँ एक अस्पताल भी हुआ करता था लेकिन काफ़ी दिनों से बंद है, तो उसके लिए यहाँ पर डॉक्टर रहें कि जवानों को कोई परेशानी ना हो, इसके लिए भी कोई व्यवस्था की जाए? इसके लिए बात करते हैं, देखते हैं कि डॉक्टर क्यों नहीं आ पा रहे हैं, डॉक्टर की व्यवस्था करवाएंगे। भागलपुर से सीनियर संवाददाता राहुल कुमार सिंह की रिपोर्ट। परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज जी की परम प्रभावक शिष्य 105 श्री पूर्णमती माताजी सघन के सानिध्य और बाल ब्रह्मचारी नितिन भैया के निर्देशन में 1008 दिगंबर जैन मंदिर तुलसी नगर इंदौर में चल रहे 5 दिवसीय समव शरण महामंडल विधान एवं वेदी शिलान्यास कार्यक्रम का समापन हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत सबसे पहले श्री जी के अभिषेक शांति धारा से हुई, जिसके बाद विधान को हवन के माध्यम से संपन्न कराया गया। इस अवसर पर अनुष्का जैन ने मंगलाचरण में गुरु भक्ति का गीत प्रस्तुत किया और उसके बाद माताजी को बड़ी संख्या में समाजजनों और कैबिनेट मंत्री तुलसीराम सिलावट, मध्य प्रदेश शासन और उनके साथ साथ भाजपा के निपानिया मंडल के सभी पदाधिकारियों ने माताजी को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद प्राप्त किया।
देखिए, ये मैं आपको बता दूं कि महालक्ष्मी नगर जैन मंदिर के पास ही ये तुलसी नगर जैन मंदिर काफी विस्तृत समाज यहाँ पे पिछले कई वर्षों में हो गया। हमने मंदिर की 2 वर्ष पूर्व जो है यहाँ पे बनाने का संकल्प लिया था और श्रीमान तुलसी भैया राजेश सोनकर जी ने मंदिर का शिलान्यास किया था। उसके बाद काफी क्षेत्र में दान पुण्य आदि हुआ, लोगों की भावनाएं प्रबल थी। हमने मंदिर निर्माणाधीन है हमारा। इसी क्रम में अभी पूर्णमती माता जी सत्संग विराजमान थी छत्रपति नगर में। हम ट्रस्ट के लोगों की और हमारे नितिन भैया जिनके निर्देशन में हम सब लोग जो मंदिर का निर्माण कार्य कर रहे हैं, हम लोगों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की। तो माता जी का हमको 5 दिन का कार्यक्रम मिला। ये समोशरम महामंडल विधान का 5 दिन का कार्यक्रम मिला, जो हमारे यहाँ 15 तारीख से शुरू हुआ और आज जो है 20 तारीख को इसका समापन रहा। हवन होके समापन हुआ। साथ में ही मंदिर के वेदियों के कार्यक्रम, वेदी शिलान्यास आदि के कार्यक्रम जो है हुए। 5 दिन के कार्यक्रम में रोज पात्रों का चयन हुआ, बोलियां हुई और जो दान राशि इकट्ठी हुई वो मंदिर निर्माण संत निवास के लिए इकट्ठा हुई। उसी क्रम में यहाँ पे जितने भी हमारे इंदौर के जनप्रतिनिधि हैं, परसों भाजपा के जिलाध्यक्ष श्रीमान राजेश सोनकर और हमारे माननीय सांसद शंकर लालवानी जी भी आए। आज जो है श्रीमान मंत्री तुलसी सिलावट जिनका की चूंकि ये क्षेत्र है, उनको भी हमने बुलाया। चूंकि भैया ने शुरू से शिलान्यास किया था, काफी तरीके से सहयोग भैया का हमें मिलता रहा। तो आज उनकी प्रबल इच्छा थी माता जी को श्रीफल भेंट करके आशीर्वाद लेने की, तो वो भी आज आए हुए हैं। और इसी क्रम में मीडिया, पूरे इंदौर शहर की मीडिया ने हमको 5 दिनों में इस विधान में बहुत अच्छा कवरेज किया। हमारे सारे ट्रस्टीगण है, यतीन्द्र मोदी जी, अनुज जी की भावना इतनी उन्नत है कि सभी ने मिलके इस कभी ना पूरे होने वाले कार्य को एकदम बहुत ही कम समय में पूरा कर दिया। जब हम मंदिर की शुरुआत कर रहे थे तो लोगों को यकीन नहीं था कि हम लोग इतनी जल्दी ये कर पाएंगे, लेकिन संतों का आशीर्वाद रहा, सारे समाज का जो है हमको सहयोग मिला और आज हमने इतना भव्य समूह महामंडल विधान किया। और इसी क्रम में आपको बता दूं कि आने वाले 6 महीने में, मार्च के प्रथम महीने में आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज से हमको इस मंदिर के पूर्ण होने पर पंचकल्याणक का आशीर्वाद भी मिल चुका है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि भव्य पंचकल्याणक में आप सभी जरूर पधारें। इसी तरह आपका सहयोग मीडिया का हमको मिले, मैं ऐसी हमेशा कामना करता हूँ। मेरा नाम अभिषेक जैन है, ये सब हमारे ट्रस्टीगण है। मैं भी मंदिर का ट्रस्टी हूँ, पदाधिकारी हूँ, प्रवक्ता हूँ। आप जो कुछ समझें, आपका छोटा भाई हूँ। पवित्र स्थान पे जाओ तो एक नई ऊर्जा, एक नया विश्वास, एक नई आस्था उत्पन्न होती है। मैं सौभाग्य समझता हूँ आज इस प्रांगण में जहाँ पर माता आशीष देने आई है और उनके संत हमें सबकी प्रेरणा हो। मैं उस महावीर भगवान से ये याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, आपका संदेश हम सब मिलकर अपने जीवन में साथ करें, यही कल्पना। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश की रिपोर्ट। गुरसराय में जन जागरूकता रैली गुराई बाजार में मुख्य अग्निशमन अधिकारी के ओझा के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें उप जिलाधिकारी क्षेत्र द्विवेदी के आदेशानुसार पटाखों से सावधानी बरतने के लिए कहा गया। रैली में पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रज्ञा ठाकुर, थाना अध्यक्ष अरुण कुमार तिवारी, अग्निशमन अधिकारी सुमित जादौन आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अग्निशमन अधिकारी के ओझा ने बताया कि पटाखा चलाते समय पूर्व सावधानी बरते। सीओ प्रज्ञा पाठक ने बताया कि दीपावली के पर्व को देखते हुए लोगों में जागरूकता के लिए ये कार्यक्रम रखा गया है, जिससे लोग पटाखे से सुरक्षित अपने आप को रख सके। इस बार पटाखों की दुकानें खैर इंटर कॉलेज मुख्य भवन के क्रीड़ा स्थल में लगाई जाएंगी, वहां पर वाहनों का प्रवेश नहीं होगा। जन जागरूकता रैली में श्री महावीर बाल शिक्षा संस्कार केंद्र के बच्चों ने भाग लिया। सर, इस रैली का उद्देश्य क्या था? जैसा कि हम सभी को मालूम है कि दीपावली सन्निकट है और तमाम दुर्घटनाएं दीपावली में होती हैं, दुर्घटनाएं उसमें लोग जल जाते हैं, घायल हो जाते हैं। उसी के संबंध में जागरूकता रैली हम लोग एक संपादित करा रहे हैं, जो स्कूल से प्रारंभ होकर के पूरे कस्बे में जागरूकता रैली निकाली जाएगी। गरौठा से सीनियर संवाददाता आशुतोष गोस्वामी की रिपोर्ट। कानपुर से खबर सामने आई, जहां प्राइवेट बसों के ड्राइवर अपनी मनमानी कर रहे हैं। इन ड्राइवरों को प्रशासन का भी कोई डर नहीं है, अपनी मर्जी से गाड़ी चलाते रहते हैं। साथ ही साथ एक वीडियो भी वायरल हुआ है, जिसमें वो ये बोलते नजर आ रहे हैं, जिसको मर्जी आए उसको कुचलेंगे। कानपुर से सीनियर संवाददाता अभिषेक जैकब की रिपोर्ट। आजमगढ़ के फूलपुर थाना क्षेत्र प्राथमिक विद्यालय की छात्राओं से कमेंटबाजी और छेड़खानी करने वाले अध्यापक को पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य के आदेशानुसार फूलपुर थाना अध्यक्ष प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया, जिसका खुलासा पुलिस अधीक्षक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया। सर, फूलपुर में एक प्रकरण आया है जिसमें मास्टर फोकस महिलाएं पीटती हुई दिख रही हैं, क्या वीडियो वायरल कर सकते हैं?
थाना फूलपुर अंतर्गत एक प्रकरण आया था जिसमें एक अध्यापक के विरुद्ध आरोप थे कि उनके द्वारा बच्चियों के साथ छेड़खानी और इस तरह की कमेंटबाजी की शिकायत थी। इस पर तत्काल थानाध्यक्ष फूलपुर के द्वारा तहरीर प्राप्त करके एफआईआर पंजीकृत की गई है सुसंगत धाराओं में, जिसमें धारा 354 और पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत एफआईआर पंजीकृत की गई है। जो आरोपी है उसको हिरासत में पुलिस के द्वारा लिया गया है। विवेचना को बहुत जल्दी पूर्ण कराते हुए विरोधात्मक कार्रवाई भी आगे इसमें की जाएगी। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता सीबी भास्कर की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर बेतिया से सामने आई, जहां शिकारपुर थाना क्षेत्र के सतवरिया गांव से पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब को बरामद किया। पुलिस ने गुप्त सूचना पर छापेमारी कर गुटखे के पॉकेट और जमीन खोदकर विदेशी शराब को बरामद किया। पुलिस की इस कार्यवाही में एक कारोबारी भी धराया गया है। गिरफ्तार तस्कर मनोज कुशवाहा है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्यवाही से शराब माफियाओं में हड़कंप की स्थिति है। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से, जो नरकटियागंज प्रखंड के सोमगढ़ गांव में पंडई नदी के कटाव से स्थानीय लोग परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि विधायक निधि से यहां छठ घाट का निर्माण कराया गया है, जो कुछ दिनों बाद ध्वस्त हो गया है और मलबे होने के चलते नदी दो धार में बहने लगी है, जिससे कटाव का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। ग्रामीणों की माने तो नदी के दो हिस्से बट गए हैं, जहाँ काफी नुकसान हो रहा है। कई पेड़ को भी नदी बरसात के पानी के साथ बाहर ले गई है। वहीं नदी में मलबे में होने के कारण दोनों तरफ से नदी कटाव कर काफी गहरी हो गई है, जिससे छठ व्रतियों को लेकर काफी चिंता का विषय बना हुआ है। वहीं स्थानीय मुखिया धीरेन्द्र कुमार ने बताया कि समस्या को लेकर अधिकारियों को अवगत कराया गया है। उन्होंने अधिकारियों से मलबे को हटाने और छठ घाट को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। ये है कि सीढ़ी आज से 4 साल पहले बना हुआ था। हमारे माननीय विधायक साहब खुर्शीद आलम के नेतृत्व में जब से सीढ़ी बना तब से कटाव, नदी का कटाव शुरू हुआ, हमारे छठ घाट ध्वस्त होने लगा, जिसके चलते आज सीढ़ी बीच नदी में चला गया है। हमारे घाट का क्षतिग्रस्त दिन प्रतिदिन होते जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसको 2 साल के बाद में यहाँ घाट हो ही नहीं पाएगा, कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा। सारी सूचना अधिकारियों के पास दिया गया है। विधायक साहब को, वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता को भी दिया गया था। यहाँ तक पेपर अलाउंस भी किया गया था। सब अधिकारियों को देते हुए भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, कोई काम आज तक नहीं हुआ। धरातल पे केवल पेपर में दिखाई दिया है, धरातल पे आज तक नहीं हुआ है। एक पेड़ था वो भी गिर गया, जिसके चलते आज तक हम लोग को बहुत सारा परेशानी हो रहा है। ये समस्या जो छठ घाट का जो निर्माण हुआ है, इसके कारण नदी 2 पार्ट में हो गई है। और एक पार्ट जो है ये छठ घाट, जहाँ पे लगभग 2 गाँव का लोग जो है सब लोग यहाँ पर आके छठ पूजा करता है। तो कटाव के चलते अब शिफ्ट करना पड़ेगा इस छठ घाट को। लेकिन हम चाहते हैं प्रशासन से, यहीं हम मुखिया हुए तो मेरा भी दायित्व बनता है कि हम यहाँ पर कुछ करें। प्रशासन हमको एक लिखित दे दे कि भाई आपको यहाँ से सीढ़ी को हटा दीजिए और अपना काम आप देख लीजिए, तो हम लोग गाँव के लोग मिलकर, मेरे सहयोग से और गाँव के लोगों के सहयोग से हम लोग अपना यहाँ पे व्यवस्था करेंगे। समस्या ये भाई, ये मान के चलिए छठिया घाटी बाटे, आई का पुल बा, अब मान के चलिए उस सीढ़ी के नीचे डूब बा। अब मान के चलिए अगर कोनो अगर छठ घाट के दिन है, अगर कोनो बच्चा में पानी में जा सकता तो अंदर पुल के नीचे अंदर चल जाई, फंस जाई। ऐसे हमने के जरूरी बा जगह का हटवा दल एती बा, लिखित मिल जाई तो हमने हटवा दिया। प्रशासन से कितना बार बोलल गई कि भाई यहाँ डूब बा नदी में, अब बहुत ज़्यादा गहरा डूब बा। अब मान के चलिए अंदर ओकरा में सुन हो गई बा, अगर कोनो बच्चा चाहे कोनो अगर आदमी जाता तो सीधे पुल के अंदर डूब जाई। क्या नाम पड़ी? हमारा नाम पड़ी मनीर मियाँ। बेतिया से सीनियर संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। मामला जनपद हमीरपुर की राट कोतवाली का है, जहां पर एक व्यक्ति को न्यायालय द्वारा जमानत मिलने पर जमींदारों के द्वारा जमानत देना राट प्रभारी को नागवार गुजरा। जमींदारों को कोतवाली प्रभारी राजेश कमल ने जमींदारों को कोतवाली में बुलाकर जमकर मारपीट की और जमानत देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। पीड़ितों ने आरोप लगाया कि वो किसी तरीके से अपनी जान बचाकर कोतवाली से भागे हैं। जमींदारों ने बताया कि कोतवाल राजेश कमल ने उनसे कहा कि जमानत नहीं देंगे, तब प्रभारी निरीक्षक ने उनको थाने से भगा दिया और दोनों ही जमींदारों ने राट सिविल जज से लिखित शिकायत देकर कोतवाली प्रभारी के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। प्रधान मोड़ेरा, हरी सिंह, अमर सिंह, दोनों ने खालिद की जमानत दी थी,
इसलिए तस्दीक के लिए कोतवाल साहब ने थाने में बुलाया। उनको अंदर जाकर बहुत मारपीट की है और धमकाया कि साले खालिद की जमात दी तो मैं भी गांजा लगा के भेज दूंगा जी, बस। और धमकी देता रहा है। क्या नाम है आपका? अमर सिंह। तो क्या घटना हुई है आपकी? हमें बड़ी साहब ने बुलाया, हम जमानत देने दी थी हमने खालिद की, और फिर हम थाने में बुलाया, बोले कौन है जमानत दी, हम दोनों गए अंदर बुलाया, फिर हम दोनों को मारा। बोले अच्छा साले तुम खालिद की जमानत दे रहे, हम पकड़ के लाते हैं, तुम सारे जमानत देते हो। कह रहे थे गांजा लगा देंगे, फूका देंगे, वो हमको मारा, बहुत मारा। क्या चाहते हो? कहाँ अपना न्याय चाहते अपने। किसने मारा? बड़े साहब ने मारा। हरी सिंह। क्या घटना हो गई आपके साथ? हमको बुलाया थाने में बड़े साहब ने, और अंदर घोंसा और बस मारने लगा, गाली दिया, फिर मारने लगा, बहुत मारा। किस उद्देश्य से बुलाया था? जमानत दे, जमात क्यों खालिद की जमात क्यों दे रहे हो? मारपीट कर दिया? मारपीट कर दिया। आप जमानती थे? हाँ, किस गांव के हो? घोड़ेरा। क्या नाम है जिसने मारा है? राजेश। हमीरपुर से सीनियर संवाददाता अवधेश राजपूत की रिपोर्ट। रोहतास सीएस डॉक्टर कामेश्वर नाथ तिवारी ने गुरुवार को सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएस ने कई निर्देश दिए। उन्होंने साफ कहा कि स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर बनाने में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर हाल में मरीजों की सुविधाओं का ध्यान में रखकर कार्य किया जाए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि ड्यूटी के दौरान कोई भी चिकित्सक गायब न रहे। यही नहीं, सीएस के द्वारा सदर अस्पताल में चल रहे कार्यों का निरीक्षण भी किया गया। 60 के तहत यहाँ हर जगह काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, उसी काम को देखने आए थे। लेकिन अब कहीं जैसे पर्दा अभी सब पटा हुआ है, तो हुआ कि कल तक पर्दा लग जाए। अभी मैंने हम लोग का बाथरूम का सब तोड़ के टाइल्स लग रहा है, काम सब बहुत तेज़ी से चल रहा है। तो हम लोग को लग रहा है कि हफ्ता 10 दिन में काम पूरा कर देगा। तो लुक अस्पताल का एकदम बहुत मैंने 90% चेंज हो चुका है, 10% काम बाकी। तो आप लोग खुद देख रहे होंगे तो अंतर समझ में आ रहा है ना। 1 महीना पहले और 1 महीना बाद भी बहुत अंतर हो गया है। हमारे सभी स्टाफ डॉक्टर सब लोग समय पर काम कर रहे हैं। मैंने HR की कमी जरूर है, लेकिन उसी में हम लोग अपना काम बखूबी निभा रहे हैं। डेंगू के लेकर सर क्या तैयारी है? नहीं, डेंगू के लिए हम लोग का 10 बेड का वार्ड एकदम रेडी है। डेंगू के लिए एक ही PMICL में नहीं था, तो हम लोग रोगी कल्याण समिति से परचेज करवा चुके हैं। और डेंगू में ऐसा नहीं है कि जिसको थोड़ा भी बुखार है उसका डेंगू टेस्ट हम करवा रहे हैं। सर एक केस आया था कल डेंगू का, CBC करा के जिसका प्लेटलेट 1 लाख से नीचे है उसी को डेंगू टेस्ट करवाया गया। सर एक केस यहाँ रोज 600-700 मरीज आता है, सबका डेंगू टेस्ट कराना ठीक नहीं है। क्लिनिकली जिसको मैंने CBC में प्लेटलेट बहुत कम है, तब हम लोग डेंगू टेस्ट के लिए जाते। रोहतास से सीनियर संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।